जब भी तुम इस दुनिया में आते हो ना, तुम्हारे साथ साथ एक और चीज जन्म लेती है, एक शैडोई सा फिगर, एक परछाई जैसी चीज जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है, एंड दैट इज योर जेनेटिक पोटेंशियल। पर जब तुम थोड़े से बड़े हो जाते हो, तुम 13, 14, 15 साल की उम्र के हो जाते हो, एंड तुम एक ऐसे ही रैंडम दिन पे अपने शीशे में अपनी शक्ल को निहार रहे रहते हो, एंड देन तुम्हें एक दीवार के कोने से तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल, वही शैडोई फिगर दिखता है जो कि बचपन से तो तुम्हारे जैसा सेम दिख रहा था, पर अब वो तुमसे थोड़ा सा अलग दिखने लगा है। तुम इस चीज को देखते हो कि ना वो थोड़ा तुमसे ज्यादा लंबा हो गया, उसकी बॉडी तुमसे ज्यादा वाइडर हो गई है, एंड उसकी शक्ल भी तुमसे थोड़ी ज्यादा अच्छी हो गई है। एंड बस इतना ही नहीं, तुम जब अपने आप को शीशे में निहार रहे रहते हो, यू आर स्टैंडिंग देयर अलोन, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग देयर डिप्रेस्ड, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, यू आर लोनली। एंड जब तुम उसी शीशे में अपने जेनेटिक पोटेंशियल को देखते हो तो यू आर सीइंग कि वो बाहर जा रहा है, वो लोगों से बात कर रहा है, वो बाकी लोगों से बात कर रहा है, वो खुश है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। फिर जब बाद में जाके जब बहुत टाइम बीत जाता है, जब तुम 60 साल के हो जाते हो तो एक सेकेंड, तुम हो कहाँ पे? Oh shit, you end up leaving this world alone, क्योंकि आज से कुछ 45 साल पहले तुमने अपने फोन में एक बंदे को देखा था जो कि ये चीज बोल रहा था कि अगर तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे नहीं, अगर तुम अच्छे नहीं दिखते हो तो तुम्हें रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बच्चे नहीं करने चाहिए। एंड इसी की वजह से आज से कुछ 60 साल बाद, कुछ 45 ईयर्स बाद तुम अकेले ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हो। पर वेराज जो तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल होता है, जब वो 60 साल का होता है तो वो तो एंड में जाके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। देखो अभी ना, मैं जो तुम्हें चीज बताने वाला हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना एंड अपने दिमाग को खोल के बिल्कुल समझने की कोशिश करना, ठीक है? तुम्हारा ये जो लुक्स हो गए, तुम्हारे हाइट हो गए, तुम्हारे जेनेटिक्स हो गए, तुम्हारी बाकी चीजें, बॉडी का फ्रेम एंड एवरीथिंग, ये जितनी भी चीजें हैं, इनको फिक्स करने का, इनको अच्छा करने का, इनको मैक्सिमाइज करने का एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज कि तुम इन 3 बेसिक चीजों को फिक्स करो। तुम्हारी डाइट, तुम्हारी स्लीप, तुम्हारी एक्सरसाइज, बस यही चीज है। कोई भी ऐसा अलग सा जादुई चीज नहीं है, कोई भी ऐसा अलग सा टॉनिक नहीं है जिसको और तुम पियोगे, जिसको अगर तुम करोगे तो तुम्हारी ये चीजें चेंज हो जाएगी। नहीं, बस यही 3 बेसिक चीजें होती हैं। पर इन्हीं 3 बेसिक चीजों को अगर तुम YouTube पे जाओगे, किसी भी जगह पे जाओगे, तो कोई भी तुम्हें अलग से इसको पैकेज करके दे देगा। कोई बस तुम्हें इसके बेसिक बता देगा कि इन तीनों चीजों को बेसिक में अच्छा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। देन कोई अलग बंदा आएगा एंड वो तुम्हें थोड़ी सी एडवांस चीजें बता देगा, वो तुम्हें माय फंक्शनल हैबिट्स के बारे में बता देगा एंड बाकी चीजों के बारे में बता देगा। पर एंड ऑफ द डे अगर तुम देखो तो सब लोग तुम्हें एक ही चीज बताते हैं, एक ही चीज पैकेज करके, रिसाइकल करके, सेम स्लॉब अपलोड करके पोस्ट करते हैं। अगर तुम मेरी वीडियोस को देखोगे तो मैं अपने वीडियोस को एक अलग तरीके से चालू करूंगा कि चोमूदय पहले बुली होता था क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि वो ऐसा था वैसा था, वो एलियन जैसे दिखता था, एंड अभी देखो वो कितना ज्यादा अच्छा दिखता है। अगर तुम अंशुल की वीडियोस को देखोगे तो वो तुम्हें अपने पास की कोई कहानी सुनाएगा एंड देन वो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा कि कैसा अब उसकी लाइफ अच्छी हो गई है, क्या क्या करा है उसने एंड एवरीथिंग। देन और तुम 4 टाक की वीडियो देखोगे तो वो अपने वीडियोस को अलग से पैकेज करेगा, वो भी शायद कुछ तो अपनी बैक स्टोरी बताएगा, देन प्रेजेंट में जो चल रहा है उस चीज के बारे में बताएगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि सभी लोग अपने वीडियोस को, ऐसी चीजों को पैकेज तो अलग से करते हैं, पर एट द एंड वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें सेम ही दे रहे हैं, सेम ही चीज बोल रहे हैं तुम्हें करने को। लाइक हाउ टू मैक्सिमाइज योर जेनेटिक पोटेंशियल। सच अ स्टूपिड फकिंग क्वेश्चन टू आस्क। जस्ट बी हेल्दी, एक हेल्दी पर्सन की तरह रहो एंड यू विल रीच योर जेनेटिक पोटेंशियल। तुमने इस वीडियो की छोटी सी लेंथ को देखा होगा, तुमने सोचा होगा कि क्या हो अगर ये बंदा मुझे एक ऐसी अलग सी चीज बता दे जिससे मैं अपने जेनेटिक्स को एम्पलीफाई कर लूं, कुछ चेंज कर लूं, मेरे शक्ल में कुछ खराबी है, मेरे बॉडी में कुछ खराबी है तो मैं उसको चेंज कर लूं। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? वो जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, जिनके हाथ में लॉलीपॉप रहते हैं, देन तुम जाके उनके हाथ से उनकी लॉलीपॉप को छीन लेते हो, या फिर चलो आजकल के बच्चों के हाथ में तो फोन्स होते हैं, तो अगर तुम जाके उन बच्चों से उनके हाथ से फोन को छीन लोगे तो वो ऐसे भिनक भिनक के बहुत ज्यादा रोने लगेंगे। यू आर एग्जैक्टली दैट मैनरिज्म्स वाइज में अगर देखा जाए तो, ठीक है? ग्रो पेयर ऑफ बॉल्स। देखो तुम्हारे जो परदादा थे ना, मतलब आज से अगर मैं 1 या 2 तुम्हारी जनरेशन के पीछे बात करूं तो वो भुखमरी से सफर करते थे। उस वक्त पे इंडिया में फैमाइन चलते थे, उस वक्त पे किसी को भी खाना नहीं मिल पाता था।
अगर उसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को इतना प्रोवाइड करा, इतना वो ऐसा इतने क्रेडिबल बने कि उन्होंने अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाया, तुम्हारे दादा को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाया, देन तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पापा को और अच्छा हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाया, जिसकी वजह से आज तुम्हारे घर के छत पे सीमेंट की एक दीवार बनी हुई है, ये तुम्हारे पीछे एक सीमेंट की दीवार बनी हुई है। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो तुम अभी एक टीन के घर में रह रहे होते। ऑलराइट, एंड अभी तुम्हारी बारी आई है कि इसी चीज को और आगे कंटिन्यू करने के लिए, तुम्हारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोवाइड करने के लिए। एंड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम रो रहे हो अपने जेनेरिक्स के ऊपर कि ठीक है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये एक ऐसी चीज नहीं है, मेरा ये छोटा है, मेरा ये आड़ा टेढ़ा है। पता है, यू वीक, समझ रहे हो? और अगर मैं तुम्हें अपने दादा परदादा के, अगर चलो उनको छोड़ लो, तुम पीछे पास में मत जाओ, अगर मैं तुम्हारे पास के जितने लोग हैं, तुम्हारे दादा परदादा, अगर मैं उनको प्रेजेंट में उठा के ले आऊं एंड अगर वो तुम्हारी सिचुएशन को देखेंगे तो इमेजिन कि उनका रिएक्शन क्या होगा तुम्हें देख के। तुम्हारी डाइट, तुम्हारी स्लीप एंड तुम्हारी एक्सरसाइज, बस यही 3 चीजें हैं जिनको करना होता है तुम्हें अपने जेनेटिक पोटेंशियल को फुलफिल करने के लिए। एंड अगर मैं ठीक है तुम्हें इसमें थोड़ा सा और एडवांस बता दूं तो तुम्हारे चेहरे का अगर मैं बोलूं तो अगर तुम्हारे दांत क्रोकेड है, अगर तुम्हें क्लास 2 या क्लास 3 बाइट है तो उसको फिक्स कराओ। अगर तुम्हें ओवर बाइट है, अंडर बाइट है, या फिर तुम्हारे दांत क्रोकेड है या फिर वो एसिमेट्रिकल है तो उसको फिक्स करा लो। इसके अलावा फिक्स योर मायोफंक्शनल हैबिट्स, इसमें तुम्हारी ब्रीदिंग आ जाती है, तुम कैसे अपने खाने को च्यू कर रहे हो, कैसे तुम अपने खाने को सॉलो कर रहे हो, उसमें वो सब चीजें आ जाती है। तुम्हारे टंग का पोस्चर कैसा, तुम्हारे नेक का पोस्चर कैसा, तुम्हारे ओवरऑल बॉडी का पोस्चर कैसा है, इन सभी चीजों को फिक्स करोगे तो तुम्हारा जो प्रॉपर जो क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। और अगर मैं तुम्हें अपने बॉडी के फ्रेम के बारे में बताऊं तो एब्यूज हेवी डंबल लैटरल रेजेस से तुम्हारे जो साइड वाले जो लैटरल डेल्स है वो बड़े होंगे, इससे तुम्हारे बॉडी का फ्रेम बड़ा होगा एंड मे बी शायद तुम्हारे क्लैविकल बोन्स पे अगर वुल स्लॉ पड़े, वैसे ठीक है वो तो तुम्हारे बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है, पर कुछ लोग बोलते हैं कि ये तुम्हारे बोन्स की लेंथ को भी लंबा कर देता है, तो ठीक है अगर तुम्हें वो भी मानना है तो कर सकते हो। वैसे तुम्हारी जो क्लैविकल की बोन है वो तब तक ग्रो होती है जब तुम 25 कुछ साल के होते हो, ये सबसे लास्ट बोन होती है तुम्हारे बॉडी की जो कि ग्रो होना स्टॉप होती है। तो तुम इसको एक एक्सरसाइज को तो जरूर से जरूर करना, विच इज हेवी डंबल लैटरल रेजेस। और अगर मैं तुम्हारे हाइट की बात करूं तो यही 3 बेसिक चीज है, तुम्हारी डाइट, तुम्हारी स्लीप, तुम्हारा न्यूट्रिशन, बस इन तीनों को अच्छा करो एंड तुम तुम्हारे जेनेटिक पोटेंशियल तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाओगे। एंड लास्टली जाने से पहले मैं बस एक चीज को एड्रेस करना चाहता हूं। अगर तुम 16 साल या फिर उससे ज्यादा की उम्र के हो एंड यू केयर अबाउट लुक्स अ लॉट, लाइक अ लॉट, then stop wasting your time beating around the bush। ठीक है, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस को गेन करो, थोड़ा जागो, उठो अपने बिस्तर से, अपने सोफे से, ठीक है। एंड मैं ये चीज भी नहीं बोल रहा हूं कि लुक्स मैटर नहीं करते, लुक्स मैटर करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा करते हैं, आई बिलीव इट। मैं तो इस चीज को प्रमोट भी करता हूं। तुम्हें वो जितनी भी सॉफ्ट मैक्सिंग करनी है, जितना भी तुम्हें अपने लुक्स को इंप्रूव करना है करो, दैट इज गुड। पर इफ यू आर लाइक कि तुम्हें अपने हाइट को इंप्रूव करना है, तुम्हें अपने बॉडी के फ्रेम, अपने चेहरे की बोन्स को बदलना है, तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम्हें क्या करना है इन चीज को अच्छा करने के लिए। 3 बेसिक चीजें तुम्हें पता है उनको क्या करना है, थोड़ी सी एडवांस चीजें भी है तुम्हें पता ऑलरेडी तुम्हें क्या करना है। इस चीज के पीछे टाइम वेस्ट करना बंद करो अपना, ठीक है। यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू। एंड इफ यू आर इनसिक्योर अबाउट समथिंग जिसको तुम नेचुरली चेंज नहीं कर सकते हो, मे बी ये कोई डिफॉर्मिटी हो गई, तुम्हारी नाक या फिर आड़ टेढ़ी या तुम्हारे चेहरे में कुछ ऐसा वैसा है, तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। तो ये पता है कि इसको तुम नेचुरली फिक्स नहीं कर सकते हो, तो क्यों फिर इस एंटिसिपेशन के पीछे भागते रहते हो कि कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इससे बेटर अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं ना, तो फोकस ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, फोकस ऑन मेकिंग प्रोग्रेस इन योर लाइफ, फोकस ऑन अर्निंग मनी। फिर ना क्या होगा, जब तुम इन तीनों चीजों पे फोकस कर लोगे तो लास्ट में जाके, एंड में जाके सोशल हायरार्की में जहां पे लुक्स आते हैं, फिजिकल अपीयरेंस आती है, तुम उससे भी ऊपर चले जाओगे। फिर जब तुम फुलफिल फील करने लगोगे, जब तुम्हारे पास पैसा जाएंगे, तो ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास ये एक चॉइस होगी कि तुम अपने लुक्स को ऑल्टर करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सर्जरीज वगैरह
करा सकते हो या नहीं करा सकते हो, एंड ठीक है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। नाउ मेरा ये जो स्पेस है ना सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला, उसमें बहुत लोग इस चीज को रेजेंट भी करते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम चाहो, ठीक है, अगर तुम्हें कराना है, अगर तुम अपने आप को अच्छे नहीं लगते हो तो तुम जाके सर्जरीज करा लो। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट के बाकी लोगों से बात करोगे तो मे बी वो इस चीज को रेजेंट करेंगे, पर मैं बोलता हूँ करा लो। क्योंकि मैं ना ऐसा सोचता हूँ कि अपने आप को हर वक्त तसल्ली देने की जगह, हर वक्त ट्रूथ से पीछे भागने की जगह, अभी देखो कुछ लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग जब वो लाइफ में फुलफिलमेंट पा लेते हैं तो उनके लिए बाकी ये जो बाकी चीजें हैं वो मैटर नहीं करती हैं, पर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, एंड अगर तुम उन लोगों में आते हो तो इट्स ओके, करा लो सर्जरीज, ठीक है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं। क्योंकि अपने आप को झूठी तसल्ली देने से अच्छा है एक्सेप्ट, अडैप्ट एंड अचीव, ठीक है, यही तुम्हारे लाइफ का रूल होना चाहिए। क्योंकि टाइम एक बड़ी ही कमीनी चीज होती है, ये एक बार निकल गई तो ये वापस कभी भी नहीं आएगी। बाकी इतना था आज की इस वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महानुदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।